हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रियान। आप देख रहे हैं रियान भाई यूट्यूब चैनल। अगर आप न्यू हैं या फिर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ आने वाले बेल के बटन को भी प्रेस कर दें। आई होप आप लोगों ने प्रेस कर ही दिया होगा। मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक सिटी एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर अमीर और गरीब लोग साथ में रहते तो हैं, लेकिन अमीर लोग गरीबों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते। वहाँ पर एक आदमी रहता होता है ऑर्थर, जो अपनी मदद के साथ उसी सिटी एरिया में रहता होता है। ऑर्थर का शौक होता है कि वो एक ना एक दिन बहुत बड़ा कॉमेडियन बनेगा। उसका आइडियल एक बहुत बड़े टीवी शो को होस्ट करता होता है। ऑर्थर कहता है एक ना एक दिन मैं भी उसके शो में ज़रूर जाऊँगा। और फिर हम एक दिन देखते हैं कि ऑर्थर किसी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट के लिए एक साइन बोर्ड लेकर जोकर बना होता है और रोड पर खड़ा होता है। इसी दौरान वहाँ पर बच्चे आते हैं और उसका साइन बोर्ड लेकर भाग जाते हैं। ऑर्थर भी उसके पीछे उन लोग बच्चों के पीछे भागता है और बच्चे साइन बोर्ड को उसके मुंह पर मार देते हैं और जिसकी वजह से साइन बोर्ड टूट जाता है और उसके बाद ऑर्थर को बहुत ज़्यादा मारते हैं। ऑर्थर बहुत ज़्यादा दुखी होता है और अपने बॉस के पास चला जाता है। बॉस को जाकर सारा वाकया सुनाता है कि उसके साथ बच्चों ने क्या किया, लेकिन उसका बॉस उसकी एक भी बात नहीं मानता और कहता है कि मैंने तुम्हें सैलरी भी नहीं दूंगा, जिसकी वजह से ऑर्थर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने बॉस को कुछ बता ही नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। और वो बहुत उदास होता है और वो सोचता है कि काश मेरी कोई बात मानता ही नहीं है, मैं इतना ही बुरा हूँ कि कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। फिर ऑर्थर घर जाता है, जाकर डांस करना स्टार्ट कर देता है और जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ऑर्थर भैया तो बहुत कमज़ोर हैं। फिर वो अगले दिन जाता है अपने कुलीग के पास। कुलीग को बताता है कि उसके साथ बच्चों ने ऐसा किया और उसे जॉब से निकाल दिया गया। उसका कुलीग उसे एक गन देता है और कहता है कि तुम अपने पास एक गन रख लेनी चाहिए, तुम्हारे किसी काम आएगी। लेकिन ऑर्थर कहता है कि मैं नहीं रखूँगा, लेकिन उसके बार बार कहने पर ऑर्थर रख लेता है। फिर हम देखते हैं कि ऑर्थर एक वैन में जा रहा होता है जहाँ पर उसके सामने वाली सीट पर एक औरत और उसका बच्चा बैठा होता है। ऑर्थर उस बच्चे को हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा उसकी बातों सुनकर बहुत ज़्यादा तेज़ी से हंसना शुरू कर देता है। लेकिन वो औरत कहती है कि तुम क्यों हमें तंग कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन इस पर ऑर्थर बहुत ज़्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है, जिस पर औरत को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन ऑर्थर उसे एक कॉर्ड निकाल कर देता है जिस पर से वो औरत पढ़ती है, जिससे हमें पता चलता है कि ऑर्थर को कोई डिजीज़ है जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा हंसी आती है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। और फिर एक दिन ऑर्थर अपनी साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है अपनी दवाई लेने के लिए, जिस पर उसकी साइकियाट्रिस्ट उससे पूछती है कि तुम अपनी डायरी पर क्या लिखते रहे हो, जिस पर वो अपनी डायरी से देता है। डायरी पर लिखा होता है कि मैं जैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मैं ऐसे मरना नहीं चाहता, गरीबी के साथ नहीं मरना चाहता। और जब ऑर्थर घर जाता है तो उसकी मदर उससे पूछती है कि क्या थॉमस का कोई लेटर आया, जहाँ पर हमें पता चलता है कि थॉमस एक बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी होता है। उसकी मदर कहती है कि अगर उसे पता चलेगा हमारी हालत के बारे में तो वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। अगले दिन जब ऑर्थर घर वापस आ रहा होता है तो उसे रास्ते में एक सिंगल मदर मिलती है जो ऑर्थर को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन ऑर्थर वहाँ से वापस घर आ जाता है। लेकिन घर आते ही उसकी मदर पूछती है कि क्या थॉमस का कोई लेटर आया, लेकिन ऑर्थर कहता है आप क्यों उसके बारे में पूछते रहते हो, वो हमारी मदद नहीं करेगा। इसी दौरान डोरबेल होती है। जब ऑर्थर देखता है तो वही लड़की उसके घर के बाहर होती है। वो कहती है कि मुझे लगता है तुम मेरा पीछा करते हो। ऑर्थर कहता है कि तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो, इसलिए। वो लड़की मुस्कुराती है तो जल्दी उन दोनों के दरमियान दोस्ती हो जाती है, मतलब कि हंसी तो फंसी। कुछ दिन बाद ऑर्थर को एक नई जॉब मिल जाती है। वो एक दिन चिल्ड्रन हाउस में डांस कर रहा होता है जोकर बनकर। उसी दौरान उसके पॉकेट से वही गन दोबारा नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर सब बच्चे डर जाते हैं और बात फैलती है और उसे इसी जॉब से भी निकाल दिया जाता है। ऑर्थर अपने बॉस को कॉल करता है और कहता है कि ये तो सिर्फ टॉय गन है, लेकिन उसका बॉस कहता है कि मुझे तुम्हारे कुलीग ने सब कुछ बता दिया कि तुमने उससे खुद ये गन ली थी। आर्थर कहता है ये गन तो मेरे कुलीग ने मुझे खुद दी थी, ज़बरदस्ती दी थी। आर्थर का इस बात पर बहुत ज़्यादा दिल दुखता है, लेकिन वो फिर वापस वहाँ से घर चला जाता है। जब ऑर्थर घर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में 3 आदमी मिलते हैं जो एक लड़की को तंग कर रहे होते हैं। लेकिन ऑर्थर को अपनी डिजीज़ की वजह से हंसी आनी शुरू हो जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है, लेकिन उन 3 आदमियों को लगता है कि ये हमारी बात की वजह से हंस रहा है, जिस पर वो 3 आदमी ऑर्थर को बहुत ज़्यादा मारते हैं, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून वगैरह भी निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन ऑर्थर उनको बताने की कोशिश करता है कि मुझे एक डिजीज़ है जिसकी वजह से मैं हंस रहा हूँ, लेकिन वो उसकी बात सुनते ही नहीं है। इस पर ऑर्थर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी गन निकाल कर उन तीनों को मार डालता है और वहाँ से भाग जाता है और ख़ुद को एक वॉशरूम में लॉक कर लेता है। फिर थोड़ी देर बाद वो डांस करना शुरू कर देता है, जैसे उसने बहुत ही अच्छा काम किया हो, और वो बहुत ही खुश होता है। जब आर्थर घर जाता है तो उसे टीवी पर न्यूज़ नज़र आती है, जहाँ पर वो थॉमस बोल रहा होता है कि वो 3 लोग जिनका कत्ल हुआ है वो मेरे ही आदमी हैं, उन्हें किसी जोकर ने मारा है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि पूरे सिटी एरिया में गरीब लोग जोकर्स के कपड़े पहनकर अमीरों के खिलाफ लड़ रहे होते हैं।
जब आर्थर जाता है अपनी साइकेट्रिस्ट के पास तो उसकी साइकेट्रिस्ट उसे कहती है कि अब से हम तुम्हें फ्री में मेडिसिन नहीं दे सकते क्योंकि हम गवर्नमेंट ने हमें फ़ंड देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से आर्थर बहुत उदास होकर वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर हम एक दिन देखते हैं आर्थर अपना कॉमेडी शो कर रहा होता है। शो के दौरान उसे अपनी डिजीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा हंसी आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसका सारा शो ख़राब हो जाता है। फिर आर्थर अपने घर चला जाता है। घर जाते ही उसकी मदर उसको एक लेटर देती है, कहती है कि ये थॉमस के नाम पोस्ट कर दो। लेकिन जब आर्थर उस लेटर को पढ़ता है तो वो बहुत ही हैरान रह जाता है, जिस पर उसकी मदर उसे बताती है कि मैं और थॉमस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि थॉमस बहुत अमीर था और मैं बहुत गरीब थी, जिसकी वजह से हम शादी नहीं कर पाए। फिर आर्थर चला जाता है थॉमस से मिलने के लिए थॉमस के घर। जब थॉमस के घर जाता है तो वहाँ पर थॉमस का दूसरा बेटा पहले से ही मौजूद होता है। आर्थर उसको भी हंसाने की कोशिश करता है। इसी दौरान वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो आके उस बच्चे को कहता है कि स्ट्रेंजर के साथ बात नहीं करते, जिस पर आर्थर उसे बताता है कि मैं थॉमस का बेटा हूँ, मेरी माँ यहाँ पर काम करती रही है। वो आदमी आर्थर से कहता है कि तुम्हारी माँ यहाँ पर कभी काम करने नहीं आई, तुम्हारी माँ पागल है, उन्होंने ये कहानी खुद से अपने पास से बनाई हुई है। आर्थर उसे कहता है कि मैं थॉमस का ही बेटा हूँ, लेकिन वो आदमी कहता है कि तुम और तुम्हारी माँ दोनों पागल हैं। पर आर्थर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से घर वापस चला जाता है। जब आर्थर घर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मदर को अटैक आया है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। हॉस्पिटल में जब आर्थर बैठा होता है तो वहाँ पर 2 पुलिस वाले आते हैं और उससे पूछते हैं कि जिन 3 आदमियों का कत्ल हुआ है उनको तुम जानते हो, जिस पर आर्थर कहता है मैं उन्हें क्यों जानूंगा। फिर उसे पता चलता है कि यही सेम क्वेश्चन उसकी मदर से भी किया था, जिसकी वजह से उनकी मदर की हालत ये हुई है। अब आर्थर अंदर जाकर बैठ जाता है और वहाँ पर एक टीवी शो पर आर्थर के फेमस कॉमेडियन का शो चल रहा होता है, जिसे देखकर आर्थर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसी दौरान आर्थर का चेहरा टीवी पर दिखता है, जिसे देखकर आर्थर बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका फेमस कॉमेडियन उसका मजाक उड़ा रहा है, जिस पर वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि मेरा खुद का आइडियल ही मेरा मजाक उड़ा रहा है, और वो बहुत ज़्यादा अंदर से टूट जाता है। टीवी पर न्यूज़ आ रही होती है कि शहर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। गरीब लोगों ने अमीरों के खिलाफ स्ट्राइक शुरू कर दिया। जो अब गरीब लोगों ने जोकर्स के मास्क पहने होते हैं, तो ये सब स्ट्राइक थॉमस के खिलाफ कर रहे होते हैं। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए आर्थर भी वहाँ पर पहुँच जाता है। ये स्ट्राइक एक थिएटर के बाहर होती है जहाँ पर अमीर लोग अंदर मूवी देख रहे होते हैं। थॉमस यहाँ से पुलिस का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से अंदर चला जाता है और एक वॉशरूम में जाता है जहाँ पर थॉमस भी होता है। आर्थर थॉमस से कहता है कि आप मेरी माँ से प्यार करते थे और मेरी माँ भी आपसे प्यार करती थी और मैं आपका ही बेटा हूँ, जिस पर थॉमस कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को बिल्कुल भी नहीं जानता, और उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। आर्थर बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वापस अपने घर चला जाता है। जब आर्थर घर जाता है तो उसे उसके फेवरेट कॉमेडियन की कॉल आती है और वो उसे अपने शो में इनवाइट करता है, क्योंकि जो उसने आर्थर की क्लिप अपने शो में चलाई थी, उसकी वजह से उसके शो की रेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए वो आर्थर को अपने शो में इन्वाइट करता है। इसके लिए आर्थर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वहाँ जाने के लिए तैयारी करता है। फिर आर्थर को थॉमस के आदमी की बात याद आती है कि जिसने उसे कहा था कि तुम्हारी माँ पागल है, इसलिए वो उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर उसकी माँ का कभी इलाज हुआ था। वो वहाँ पर जाकर अपनी माँ की फ़ाइल चुरा लाता है और उसे पढ़ता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी माँ का किसी के साथ रिलेशन था, जिसकी वजह से वो आदमी उसकी माँ को बहुत ज़्यादा मारा करता था। इसी दौरान उसके आर्थर के सर पर भी चोट आई थी, जिसकी वजह से आर्थर आज एक डिजीज़ में मुब्तला होता है। आर्थर को लगता है कि उसकी माँ उसके साथ झूठ बोल रही थी। फिर वो आर्थर जाता है अपनी उसी दोस्त के पास जो सिंगल मदर थी। जब आर्थर वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर वो लड़की होती ही नहीं है। फिर वहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़की कभी थी ही नहीं, सिर्फ आर्थर को उसके ख्याल आया करते थे। फिर आर्थर हॉस्पिटल जाता है और अपनी मदर को एक तकिए की मदद से मार देता है। जब वो अपनी मदर को मारने के बाद वापस घर आता है तो उसे अपनी मदर की एक पिक्चर मिलती है, जिसके पीछे उसकी लिखा होता है कि मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि थॉमस ने लिखा होता है। और फिर हम देखते हैं कि आर्थर अपना जोकर का मेकअप कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। क्या सोचता है कि उसकी माँ सच बोल रही थी और उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी। और यहाँ पर उसका कुलीग बाहर आता है जो उसे आकर कहता है कि जो 3 आदमी ट्रेन में कत्ल हुए हैं और तुम्हारी माँ का भी कत्ल हुआ है, मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। जिस पर आर्थर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कहता है कि ये मुझे परेशान करेगा। आर्थर उसे भी बेरहमी से मार डालता है। और फिर हम देखते हैं कि आर्थर अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो में जा रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है और डांस करते हुए जा रहा होता है। इस दौरान वहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं कि ट्रेन में 3 लोगों का कत्ल किसने किया है। वहाँ से जोकर भागकर एक ट्रेन में एंटर हो जाता है जहाँ पर बहुत से लोगों ने जोकर का कॉस्ट्यूम पहना होता है
जोकर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि इतने ज़्यादा जोकर होने की वजह से पुलिस वाले उसे ढूंढ ही नहीं पाते। जोकर ट्रेन से निकलता है और वहाँ पर अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो में पहुँच जाता है, जहाँ पर उसका फेवरेट कॉमेडियन उससे पूछता है कि क्या तुम भी अमीर लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो। और जोकर उन्हें कहता है कि आप लोगों को यही बताइए क्या कि मैं एक नॉर्मल जोकर हूँ। और फिर लाइव शो स्टार्ट होता है, जहाँ पर जोकर का फेवरेट कॉमेडियन उससे पूछता है कि तुमने जोकर का कॉस्ट्यूम क्यों पहना है। जिस पर जोकर उन्हें बताता है कि लोगों ने मुझे इस कॉस्ट्यूम में पसंद किया तो इसलिए मैंने जोकर का कॉस्ट्यूम पहन लिया और लोग मुझे इसमें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसके साथ साथ जोकर ये भी बताता है कि जो 3 लोगों का कत्ल हुआ था वो 3 लोगों का कत्ल मैंने ही किया है, उनको मैंने ही मारा था। और फिर जोकर अपने फेवरेट कॉमेडियन से कहता है कि आपने भी मुझे शो में इसलिए बुलाया है क्योंकि आपके शो की रेटिंग मेरी वजह से बढ़ रही थी। जोकर का फेवरेट कॉमेडियन उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमने वैसे ही तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। लेकिन ऑर्थर कहता है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुमने मुझे इसलिए ही बुलाया है क्योंकि तुम्हारे शो की रेटिंग बढ़ रही थी। और इस पर बात पर ऑर्थर को गुस्सा आता है कि कहता है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, और उसे वहाँ पर गन निकालता है अपनी और उसे शूट कर देता है। यहाँ पर ऑर्थर बहुत ज़्यादा खुश होता है और किसी से भी डर नहीं रहा होता है। और यहाँ पर पुलिस आती है और उसे अरेस्ट कर अपने साथ ले जाती है, जहाँ पर ऑर्थर रास्ते में देखता है कि लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसी दौरान बहुत से लोग एक एम्बुलेंस को लेते हैं, उसे बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में चलाकर उसकी पुलिस वाली गाड़ी के साथ टक्कर कर देते हैं, जिसकी वजह से दोनों गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और यहाँ पर जोकर वो गाड़ी से बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर जोकर उसी गाड़ी के ऊपर खड़ा हो जाता है और उसके आँख, नाक और चेहरे से खून निकल रहा होता है। जोकर अपने चेहरे के निकले हुए खून को अपने मुंह की स्माइल बना लेता है और अपने हाथ फैलाकर मुस्कुराना शुरू कर देता है और बहुत खुश होता है। इस खुशी के पीछे बहुत सारे गम छुपे होते हैं। यहाँ पर जोकर एक बहुत बड़ा हीरो बन जाता है, सब लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और जोकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। फिर हम सीन दूसरी तरफ जाता है, हम देखते हैं कि थॉमस अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा होता है, जहाँ पर एक जोकर खड़ा होता है तो थॉमस और थॉमस की बीवी को शूट कर देता है और उसके बच्चे को कुछ भी नहीं कहता है। फिर हम देखते हैं कि ऑर्थर एक साइकेट्रिस्ट के पास बैठा होता है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है। उसकी साइकेट्रिस्ट उससे पूछती है कि तुम ज़ोर ज़ोर से क्यों हंस रहे हो। इस पर ऑर्थर उसके कहता है कि आप इस फीलिंग को कभी नहीं समझ सकोगे। जब ऑर्थर वहाँ से बाहर निकलता है तो उसके पाँव के नीचे खून लगा होता है। इस मूवी से हमें ये लेसन मिलता है कि कैसे एक अच्छा इंसान बुरे इंसान में बदल गया, उसके साथ लोगों ने कितना बुरा किया और बहुत ही ज़्यादा बुरा किया, जिसकी वजह से वो एक अच्छे इंसान से एक बुरे इंसान में बन गया और अब वो बहुत ही बुरा इंसान बन चुका है। और यहीं पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। और जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।